गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं निर्लेश मैम फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल साइंस अटैक में। इस वीडियो में बच्चों हम सेल्सियस को केल्विन और केल्विन को सेल्सियस स्केल में कैसे चेंज करते हैं ये सीखेंगे। ये तो बच्चों आपको मालूम होगा कि हर यूनिट को नापने का कोई ना कोई ऐसा यूनिट या इकाई होती है। जैसे कि लंबाई को आप नापते हैं मीटर में या किलोमीटर में, ठीक है। टाइम को आप देखते हैं या तो मिनट्स में या सेकंड्स में। इसी तरह बच्चों अगर आपको टेम्परेचर को नापना है तो उसको नापने के 3 स्केल होते हैं, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। आपको मालूम है जैसे आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे आप 6, 7, 8 में पढ़ते आ रहे हैं, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको हम सेल्सियस को डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यही टेम्परेचर बच्चों केल्विन स्केल में होता है 310.15 केल्विन होता है। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता, सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के साथ हम डिग्री लगाते हैं। फ़ारेनहाइट में होता है 98.66 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप जैसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप डेली लाइफ में कभी आपको टेम्परेचर हो जाता है तो आपकी मदर या फादर कहते हैं अरे बहुत तेज़ फीवर है, और वो उस फीवर को आप बोलते हो 102 डिग्री। अब वो 102 डिग्री क्या है बच्चों? सेल्सियस है, केल्विन है या फ़ारेनहाइट है? वो 102 डिग्री बच्चों फ़ारेनहाइट में होता है, जिसे आप बहुत तेज़ बुखार या हाई फीवर के नाम से बोलते हैं। इसी को अगर हम केल्विन स्केल में करें तो ये 312.03 केल्विन होता है, और सेल्सियस में बच्चों ये 38.9 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह आपको पता है जो वाटर है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस हम उसको रफ बोलते हैं, एग्जैक्टली बेटा वो 99.9 होता है, तो उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस कह देते हैं। और ये केल्विन स्केल के अंदर 373.13 केल्विन होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से सेम टेम्परेचर को हम अलग अलग स्केल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस जो सेल्सियस में है वो फ़ारेनहाइट में 98.6 है, और केल्विन में 310.15 केल्विन है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये सेल्सियस में कितना है, केल्विन में कितना है और फ़ारेनहाइट में कितना है? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन जानकारी के लिए बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेल्सियस और केल्विन स्केल जो नाम रखे गए हैं ये इनके साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं। जैसे जो सेल्सियस स्केल है वो एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस ने डिस्कवर किया था, और केल्विन का टेम्परेचर स्केल एक स्कॉटिश फिजिसिस्ट थे और इंजीनियर थे जिनका नाम था लॉर्ड केल्विन, उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। एक चीज़ बच्चों आप और याद रखिए कि जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है बच्चों टेम्परेचर की, वो है केल्विन। जैसे कि यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी ग्लोबली जो भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, अब जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे यूएसए में हो या कहीं भी हो, अगर उनको स्टैंडर्ड यूनिट में डिस्क्राइब करना है किसी भी क्वांटिटी को, तो वो टेम्परेचर के लिए केल्विन है। जैसे लेंथ के लिए मीटर है, टाइम के लिए सेकंड है, इस तरह से ऐसा यूनिट बच्चों टेम्परेचर के लिए केल्विन है। अब आगे बच्चों देखिए, हम सेल्सियस और केल्विन के बीच रिलेशन को समझेंगे जो 9th क्लास के कोर्स से रिलेटेड है। फ़ारेनहाइट स्केल को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो 9th के सिलेबस में नहीं है। अब इस वीडियो में बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ केल्विन के टेम्परेचर लिखे हैं और इस साइड सेल्सियस के टेम्परेचर लिखे हैं। तो कुछ मेजर जो टेम्परेचर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है
और केल्विन में वो 373 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में 273 है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ इसमें नोट करने की है कि ये जो टेम्परेचर स्केल बना हुआ है ये 0 केल्विन तक बना हुआ है, जिसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। अब ये एब्सोल्यूट ज़ीरो या 0 केल्विन क्या है, आपको ये बात मालूम होगी बच्चों कि जैसे जैसे हम हीट को बढ़ाते हैं, जो किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है, उनकी मूवमेंट बढ़ती है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं बच्चों, डिक्रीज़ करने से उनकी जो पार्टिकल की एनर्जी है या मूवमेंट है वो कम होती जाती है। तो साइंटिस्ट ने ऐसा ही करने की कोशिश करी। जैसे जैसे उन्होंने टेम्परेचर को कम किया, 400 केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी या मूवमेंट पार्टिकल्स की ज़्यादा थी, 250 पे कम हो गई, 150 पे और कम हो गई, 50 केल्विन पे और कम हो गई, और 0 केल्विन तक आते आते बच्चों पार्टिकल्स की मूवमेंट बिल्कुल मिनिमल या ये कह सकते हैं बिल्कुल बंद हो गई। सो इससे लो टेम्परेचर अभी तक साइंटिस्ट नहीं ला पाए हैं एक्सपेरिमेंटल तरीकों से भी। तो जिस टेम्परेचर पे पार्टिकल्स की मूवमेंट मिनिमल हो गई और इससे लो टेम्परेचर अभी तक नहीं लाया जा सका है, उस टेम्परेचर को साइंटिस्ट ने 0 केल्विन का नाम दिया और उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। सेल्सियस स्केल में वो टेम्परेचर बच्चों -273 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए आप ये देख सकते हैं कि केल्विन के अंदर जितने भी टेम्परेचर्स हैं बच्चों, उन सब की वैल्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन सेल्सियस स्केल के अंदर वैल्यूज़ नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है। और आपको ये भी पता है बच्चों, जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में भी जाता है, जो सेल्सियस में ही बताया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग सारी बच्चों ज़्यादातर सेल्सियस स्केल में होती है। तो ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि केल्विन का टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि केल्विन का मिनिमम टेम्परेचर 0 है। 0 केल्विन से नीचे कम टेम्परेचर अभी तक नहीं लाया जा सका है। अब हम आते हैं बच्चों इनकी कन्वर्जन्स पे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर है। 0 डिग्री सेल्सियस बच्चों 273 केल्विन के बराबर है। तो अगर हमें सेल्सियस को केल्विन स्केल में बदलना है तो बहुत सिंपल है बच्चों। अगर कोई टेम्परेचर सेल्सियस में है, 0 डिग्री सेल्सियस अगर 273 केल्विन के बराबर है, तो सेल्सियस से केल्विन में उसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, उस टेम्परेचर में 273 को ऐड कर देंगे, तो वो टेम्परेचर केल्विन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। हमें सेल्सियस से या केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना हो तो बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाएगा, +273। ये एक्चुअल वैल्यू बच्चों 273.15 होती है एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन हम उसको राउंड फिगर्स में 273 लेते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया। अब अगर हमें सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो बेटा सीधी सी बात है, जो चीज़ निकालनी है उसको राइट हैंड साइड पे रखते हैं। अब क्या करेंगे, हम सेल्सियस को इधर ले जाएंगे और केल्विन को इधर ले जाएंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला बच्चों क्या बन जाएगा, सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन -273। और दूसरी टर्म्स में अगर आप कहना चाहें, अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर देते हैं, और अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो केल्विन में से 273 माइनस करते हैं। लेकिन ये क्यों करते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 273 के केल्विन के बराबर होता है। दोनों साइड्स को बराबर करने के लिए या तो 273 माइनस करेंगे या 273 प्लस करेंगे। तो ये रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि 273 को माइनस या सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। वो फॉर्मूलेज हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं।
K इज इक्वल टू डिग्री C प्लस 273, और दूसरा फॉर्मूला था बच्चों C इज इक्वल टू K माइनस 273। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू केल्विन। एग्जाम्पल है 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, K इज इक्वल टू C प्लस 273। जो भी हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है उसको इसकी जगह रखेंगे, तो ये 27 प्लस 273 हो गया, और इसको ऐड करेंगे बच्चों तो ये आ गया 300 केल्विन। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया हुआ है 600 डिग्री सेल्सियस, तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे बच्चों। K इज इक्वल टू C प्लस 273। C हमें 600 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 873 केल्विन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमें वैल्यू दी है -51.2 डिग्री सेल्सियस। सेम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, K इज इक्वल टू C प्लस 273, वैल्यू रखेंगे 51.2 प्लस 273, इसको ऐड करेंगे बच्चों। तो ये इंटीजर्स में है तो 273 में से 51.2 हमें माइनस करना होगा। माइनस करके बच्चों ये आएगा 221.8, लेकिन मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू का ज़्यादा है इसलिए साइन प्लस में आएगा, तो केल्विन की जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव ही आई। देख सकते हैं आप तीनों केसेस में केल्विन पॉजिटिव है। अब आगे चलते हैं, फॉर्मूलेस को फिर से लिख लेते हैं बच्चों। K इज इक्वल टू C प्लस 273 एंड C इज इक्वल टू K माइनस 273। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए हमें दिया हुआ है 300 केल्विन। अब हम इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला वही है बच्चों, आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर आपको इक्वेशन सॉल्विंग आती है, इधर गया राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन चेंज कर दीजिए, फॉर्मूला सेम है। तो C इज इक्वल टू K माइनस 273, K की जगह हमने 300 रख दिया, माइनस 273, तो ये आया 27 डिग्री सेल्सियस। एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हमें दिया हुआ है 30 केल्विन। C इज इक्वल टू K माइनस 273, 30 माइनस 273, इसकी वैल्यू 243 आएगी बच्चों, लेकिन नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसलिए ये आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी बच्चों तो मेरे चैनल साइंस अडेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।